अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सीटेट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अब कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और एग्ज़ाम हॉल जाने का वक्त भी करीब आ गया है। तो हमें एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर और एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मददगार साबित होगी। और ये वीडियो आप एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। इससे आप वहाँ पर होने वाली परेशानियों से महफूज रहेंगे। और मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा जो एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरी होती हैं और जिन चीज़ों के बगैर अक्सर तालिब इल्म एग्ज़ाम हॉल में परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें और उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे और ऐसी गलतियों से और उन परेशानियों से बच जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर ये रीडिंग करने का तरीका, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका, सिग्नेचर कितनी जगह करना है, कितनी बार करना है, और जो ज़रूरी हिदायत हैं। आपको एक पेपर मिलेगा क्योंकि ये पेपर और पेन वाला एग्ज़ाम है, कागज़ और कलम वाला एग्ज़ाम है, तो इसलिए ये कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर आपको कितने पर्चे मिलेंगे, आंसर शीट अलग मिलेगी, क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा आपको, और फिर जो आपकी लैंग्वेज है उसके लिए अलग से क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, या फिर इसी जो आपका मेन पेपर है उसी में मिली हुई आपकी क्वेश्चन पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारा लैंग्वेज का पेपर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज कोड लिखा है, ये लैंग्वेज कोड लिखा है 20 यानी 20, और इसके नीचे लिखा है इस पुस्तिका में दिस बुकलेट कंटेन्स 16 पेज। इस पुस्तिका में 16 पेज हैं। तो ये भी आपको दिख रहा है कि इस पुस्तिका में 16 पेज हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ। और दूसरा ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है ATA 19A, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर 1 उर्दू भाषा परिशिष्ट उर्दू लैंग्वेज सप्लीमेंट भाग 4 एंड 5 पार्ट 4 एंड 5। और उसके आगे ये लिखा हुआ है परीक्षा पुस्तिका संकेत टेस्ट बुकलेट कोड, ये कोड है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि हमारा पेपर फर्स्ट है या सेकंड। तो पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए आपको ये देखना है यहाँ पर। तो पेपर यहाँ लिखा है पेपर फर्स्ट, और उसके बाद पेपर कोड क्या है, ये पेपर कोड बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज कोड भी बहुत ज़रूरी है। ये जो लैंग्वेज कोड है इसको भी ध्यान से देखना है क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद, और ऐसे ही ये पेपर कोड भी आपको ज़रूर देखना है। फिर आपको ये चेक करना है कि हमारे पास जो दो पेपर आए हैं, दो क्वेश्चन पेपर आए हैं। एक तो मेन क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर आपका लैंग्वेज का आएगा, जो ये आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर आगे कि किस तरह से इसमें ज़रूरी हिदायत हैं। दोस्तों देखिए, ये उर्दू का पेपर है और पेपर फर्स्ट है। ये लिखा पर्चा 1 ज़मीमा उर्दू ज़बान, इसमें हिस्सा 4 और 5 यानी 2 हिस्से हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या है, हिस्सा 4 और 5 का मतलब क्या है? तो हिस्सा 4 और 5 का मतलब ये है कि जिसने लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली है तो वो हिस्सा 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसने लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली है तो हिस्सा 4 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देख लीजिए, आप इस तरह से समझिए, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ली तो वह हिस्सा पार्ट 4 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, यानी पार्ट 4 यानी 91 से लेके 120 तक, यानी 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपने पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ली है तब। और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू ली है तब आपको जो है पार्ट 5 सॉल्व करना होगा, यानी 121 से 150 तक। ये आपको कन्फ्यूज़न दूर कर लें आप, और ये सोच लें कि आपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली है तो आप हिस्से 4 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू ली है तो आप हिस्सा 5 से शुरू करेंगे, यानी 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको इम्तिहान का जो सवाल ना क्वेश्चन पेपर कोड है यानी ए, ये आपको देखना है। उसके बाद लैंग्वेज कोड आपको देखना है और फिर अपनी आंसर बुकलेट से इसको मैच करना है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो फ़ौरन जो है अपने मुमतहिन से बात करें आप और उससे इस बारे में बताएं कि हमारा क्वेश्चन पेपर कोड मैच नहीं कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं यहीं से। पहली लाइन लिखी है कि लैंग्वेज कोड 20। उसके बाद लिखा इस किताबचे में 16 सफ़हात हैं। इस सवालनामे को उस वक्त तक न खोलें जब तक कहा न जाए। सवालनामे की पुश्त 15 और 16 यानी 15 और 16 पर दी गई हिदायत को गौर से पढ़ें। जो लास्ट पेज आएगा उसमें कुछ हिदायत दी गई हैं, वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या हिदायत दी गई हैं। तो उससे पहले ये कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, उनको आप सुन लें, फिर उसके बाद दूसरी हिदायतों को मैं आपको बता दूंगा जो 15 और 16 नंबर पेज पर दी गई हैं। उम्मीदवारों के लिए कुछ हिदायत। तो यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 1,
ये किताबचा उन उम्मीदवारों के लिए बुनियादी सवालनामे का ज़मीमा है जो उर्दू ज़बान के हिस्सा 4 यानी लैंग्वेज फर्स्ट या हिस्सा 5 यानी लैंग्वेज सेकंड में जवाब देना चाहते हैं, मगर दोनों में नहीं। वही कहने का मतलब है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली है तो आप हिस्सा नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यानी फोर्थ सॉल्व करेंगे 91 से लेके 120 तक। और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू ली है तब आप 91 से 120 तक सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आप 121 से 150 तक आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लिया है, लैंग्वेज सेकंड में उर्दू ली है आपने, अब हिस्सा आप 5वां हिस्सा सॉल्व करेंगे, यानी 121 से लेके 150 तक। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और आप ये जहन में बांध लें कि लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिस्सा 4 है और लैंग्वेज सेकंड जो है हिस्सा 5 है, ठीक है। और आपको ये जो किताब से मिलेगा आपको 16 पेज का, तो ये अलग से मिलेगा आपको। वो जो मेन पेपर है वो अलग रहेगा 150 सवालात का, और ये आपको 60 सवालात का आपको एक अलग से किताब से मिलेगा। और इसमें 60 सवाल होंगे, लेकिन 60 सवाल में आपको 30 सवाल करना है, और जो मेन पेपर है उसमें से आपको 30 सवाल छोड़ देने हैं। तो इस तरह से आपको 120 वहाँ सवाल हो जाएंगे, 30 सवाल इससे हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपके इस तरह से पूरे होंगे। अब इसमें दूसरी हिदायत ये दी गई है कि उम्मीदवारों को बुनियादी सवालनामे के हिस्सा 1, 2, 3 के जवाब बुनियादी सवालनामे से दें, यानी 10 से लेकर 1 से लेकर 30 तक CDP के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, फिर EVS के होंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हिस्से हो गए। फिर फोर्थ जो है आपका हिस्सा, उसमें जो है हिंदी या इंग्लिश जो भी हो सकता है, ठीक है, और फिफ्थ भी हिंदी या इंग्लिश होगा। तो उम्मीदवारों को बुनियादी सवालनामे के हिस्सा 1, 2, 3 के जवाब बुनियादी सवालनामे से दें, और हिस्सा 4 और 5 के जवाब ज़बानों में लिखे होंगे जिनका उन्होंने इंतखाब किया है, यानी 4 और 5। अब मान लो आप जो है CTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो है उर्दू ली है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड आपने ली है हिंदी। तो लैंग्वेज सेकंड आपकी हिंदी है और लैंग्वेज फर्स्ट आपकी उर्दू है। तो आपको जो है हिंदी के सवालात आपके मेन पेपर में मिल जाएंगे, और जो उर्दू के आपके सवालात हैं वो आपको अलग से किताबचा मिलेगा। ये आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ली है और लैंग्वेज सेकंड उर्दू ली है, इस तरह से समझें। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इंग्लिश, ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड आपकी उर्दू। तब आपको क्या करना है, तब आपको मेन पेपर में से जो है आपको 1 से लेके 120 तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, 1 से लेके 120 तक। या फिर आपको ये देखना होगा कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ली है तो इंग्लिश 120 के बाद हिस्सा, इंग्लिश के क्वेश्चन जो है 120 के बाद शुरू हुए हैं, या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन 91 के बाद शुरू हुए हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपके 91 के बाद ही शुरू हुए होंगे, ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ली है। और अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश ली होगी, ठीक है, तब आपके क्वेश्चन जो है 121 के बाद शुरू होंगे। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो आपके 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन होंगे। और लैंग्वेज सेकंड आपको जो है फिर ये दूसरा आपको ज़मीमा मिलेगा, ज़मीमा उर्दू ज़बान, यानी जो सप्लीमेंट क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, तो आपको 121 से 150 तक ये सॉल्व करने होंगे। तो उम्मीद है आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। और ये ऐसी बातें हैं जो इम्तिहान हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि हमें पहले ये करना है या वो करना है, हमें किस तरह से सवाल को हल करना है, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट में क्या था, लैंग्वेज सेकंड में क्या था, ये आपको याद करके जाना है। ध्यान रखना है कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी इंग्लिश थी या फिर हिंदी थी या फिर उर्दू था, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही ध्यान रखना है। जो भी उर्दू वाले हैं तो वो ज़्यादातर लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू लेते हैं, ठीक है। तो वो जो उर्दू लेने वाले हैं तो उनको किताब चाहिए जो आपको मिला है 16 पेज का, इसमें से आपको 91 से लेकर 120 तक आपको पहले सॉल्व कर लेना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरी हिदायत दी गई है इसमें कि हिस्सा 4 और 5 में हिंदी और अंग्रेजी ज़बानों के सवालात बुनियादी सवालनामे में दिए गए हैं। ज़बान के ज़मीमे को अलग से मांगा जा सकता है। वही है कि आपने जो लैंग्वेज हिस्सा और 4 और 5 में जो हिंदी या अंग्रेज़ी ली है, आपने लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में हिंदी अंग्रेज़ी ली है, तो वो जो बुनियादी मेन पेपर मिलेगा आपको, उसी के साथ हिंदी इंग्लिश के सवाल होंगे, उसके लिए अलग से आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके ये अंग्रेज़ी है, ठीक है, आपका जो उर्दू का पेपर है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। चौथा है आपका, इस सफ़े पर जवाब लिखने, कवायद लिखने के लिए सिर्फ काले नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। ये ध्यान रहे कि आप जो है जेल पेन लेकर हरगिज़ ना जाएं। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाएं, और ऐसा पेन लेकर जाएं जो ज़्यादा स्याही ना छोड़ता हो। उसका नुकसान ये होता है कि अगर पेन ज़्यादा स्याही छोड़ता है तो बराबर वाले सर्किल में उसकी स्याही चली जाती है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है काउंट नहीं होगा, वो आंसर आपका काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा पेन लेकर जाएँ जिसकी स्याही ज़्यादा नहीं फैलती हो। बॉल पेन ऐसा हो कि जो सिर्फ गोले के अंदर ही अंदर आप अगर उसको सर्किल करें तो वहीं के वहीं उसकी स्याही बहुत जल्दी सूख जाए। ब्लैक
काला या नीला पेन लेके जा सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन हरगिज लेकर न जाएं। इसकी हिदायत नंबर 5 है, इस सवालनामे का कोड ए है, जो आपको ये दिख रहा होगा, कोड ए है। जवाबनामे की दूसरी जानिब दिया गया कोड और आपकी बुनियादी सवालनामे का कोड एक ही होना चाहिए। ये जो कोड दिया गया है आपके ज़मीमे का, ये कोड और जो आपका मेन पेपर है, यानी जो ईवीएस का पेपर है, आपका सीटीपी का पेपर है, उसका कोड और इसका कोड एक ही होना चाहिए। जैसा ज़बान के सफ़े 2 पर है, यहाँ पर एक कोड नंबर ए, ये सफ़ा नंबर 2 है, ये देखिए सफ़ा नंबर 2 और पेपर कोड ये है ए आपका। तो जैसा कि ज़बान के सफ़े 2 पर है, अगर उसमें कहीं कोई फ़र्क है तो उम्मीदवार को फ़ौरन निगरान को इत्तला दें कि इससे ज़बान के सवालनामे का दूसरा ज़मीमा तलब करना होगा। छठी हिदायत इसमें दी गई है, इस सवालनामे के 2 हिस्से हैं, 4 और 5, जो 60 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। हर सवाल का 1 नंबर है, ये बातें मैंने आपको बता दी गई हैं। हिस्सा 4 यानी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, तो 91 से लेकर 120 तक आपको सॉल्व करना है। और हिस्सा 5 ज़बान, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज उर्दू ली है तो आपको 121 से 150 तक सॉल्व करना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो की स्पीड हल्की लगे तो आप यूट्यूब के बैकग्राउंड प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं। 7वीं हिदायत इसमें दी गई है कि हिस्सा 4 ज़बान लैंग्वेज फर्स्ट, ज़बान फर्स्ट के 30 सवालात और हिस्सा 5 ज़बान सेकंड के 30 सवाल हैं। इस सवालनामे में सिर्फ उर्दू के सवालात हैं। अगर आपने इस ज़बान यानी ज़बानों को ज़बान फर्स्ट और या ज़बान सेकंड की हैसियत से इंतखाब किया है जो उर्दू ज़बान नहीं है, तो इसी ज़बान का सवालनामा तलब कीजिए। आपके जवाब उसी ज़बान में होने चाहिए जिसे आपने अपनी दरख्वास्त में इंतखाब किया है। कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले समझाया था कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू ली है तो आप जो है उर्दू का पेपर मांगें अगर आपके पास उर्दू का पेपर नहीं आया है। और आपने लैंग्वेज सेकंड हिंदी ली है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में हिंदी के क्वेश्चन नहीं हैं तो आप जो है हिंदी के क्वेश्चन मांग लें। अगर आपके ज़मीन में दोनों जो आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें आपकी जो चुनी हुई लैंग्वेज है, आपने जो इंतखाब किया है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का, वो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आ रही है, तो आप जो है अपने मुमतहिन से, जो एग्जाम हॉल में आपके निगरान है, उनसे बात करें कि सर हमने लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली थी तो हमारे पास उर्दू के सवालात नहीं आए हैं, ये लैंग्वेज सेकंड में हमने हिंदी ली थी तो हमारे दोनों क्वेश्चन पेपर में हिंदी के सवालात नहीं है, तो वो आपको अलग से सवालात का ज़मीमा लाकर दे देगा। ये बात इसमें कही गई है। और 8वीं हिदायत इसमें यह है कि उम्मीदवारों ने ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट हिस्सा 4 की हैसियत से जिस ज़बान का इंतखाब किया है, हिस्सा 5 यानी ज़बान सेकंड के जवाब उन्हें उसके अलावा फहरिस्त ज़बान में से दी गई ज़बानों में से किसी में से देने होंगे। यानी पहले इंतखाब आपने तो कर लिया हिंदी का या फिर आपने उर्दू का कर लिया, ठीक है, तो फिर सेकंड लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होगी, इंग्लिश या फिर हिंदी, आसामी, बंगाली, तिब्बतन या कोई सी दूसरी जो ज़बानें हैं जो आपकी लिस्ट आएगी, वो कोई ना कोई आपको ज़बान का इंतखाब करना होगा। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें उर्दू वालों को बताना है कि अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू है तो आपको जो है 91 से लेकर 120 तक सॉल्व करना है, अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड उर्दू है तो आपको 121 से 150 तक सॉल्व करना है। अब ये 9वीं हिदायत इसमें है, उम्मीदवारों को कच्चा काम इम्तिहान के सवालनामे में दी गई खाली जगह में ही करना होगा। ये जो खाली जगह दी गई है जैसे कि यहाँ है या यहाँ है, तो यहाँ आप कर सकते हैं रफ वर्क, ये पीछे एक आध पेज दिया गया होता है उसमें वहाँ रफ वर्क कर सकते हैं। दसवीं हिदायत है, जवाबात का इंदराज सिर्फ OMR शीट यानी जवाबनामे पर ही करना होगा। जवाबी निशानात एहतियात से लगाएं, सफ़ेदे का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, यानी वाइटनर आप इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपका गलती से कोई ऑप्शन गलत हो गया, आपने ए लगाना था लेकिन बी पे आपका जो है सर्किल फिल कर दिया आपने, तो उस पर वाइटनर का यूज़ नहीं करें। अगर आपने वाइटनर का यूज़ किया तो आपकी वो किताब बिल्कुल चेक नहीं होगी, आपकी आंसर शीट चेक ही नहीं होगी, वो जो मशीन होती है वो मशीन लेती नहीं है। तो ये गलती आप हरगिज़ ना करें, वाइटनर का इस्तेमाल आंसर बुकलेट में बिल्कुल भी नहीं करें। तो देखिए ये जो आपकी लैंग्वेज का जो पेपर है, बुकलेट है आपकी, तो इसमें जो ज़रूरी हिदायत दी गई हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी। और आप इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ध्यान रखनी है। और आपको जो है क्या चीज़ लेके जानी है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है। और आपकी सहूलत के लिए बता दूं कि आप 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ के अपने साथ रख लें, कभी कभी इम्तिहान गाह में फ़ोटो मांग लेते हैं। और एक बैग ज़रूर लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि बैग अगर आपके साथ होगा तो आप बाहर जो इम्तिहान हॉल में अपना जो ज़रूरी सामान है, आपके पैसे हैं, पर्स हैं, वो आप अपने बैग में रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर या बुकलेट को फिल करने से पहले आपको जो है जो कोड हैं उनकी मैचिंग कर लेनी है। अगर वो मिसमैच हो रहे हैं, अगर उनकी मैचिंग नहीं मिल रही है तो आप जो है मुमतहिन से जाके रब्ता करें। और सिग्नेचर वगैरह भी आप जो है ध्यान से करें। सिग्नेचर जो है या तो आपको मुमतहिन एक बार में 2 सिग्नेचर ले लेगा या फिर जो है 2 बार में कोई एक एक करके शख्स आएगा।
तो आपको सिग्नेचर 2 बार करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपने एक बार सिग्नेचर किए तो वो जो है आपका जो है सबमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने एक ही बार में 2 जगह सिग्नेचर किए हैं तो ठीक है, अगर आपने एक ही बार सिग्नेचर किए हैं तो आप मुमतहिन से इम्तिहान हाल छोड़ने से पहले आप 2 जगह साइन चेक करके आएँ कि हमने 2 जगह साइन किए हैं या नहीं किए हैं। तो सिग्नेचर आपको 2 जगह करना है, आपको कोड की मैचिंग करनी है, और आपको ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाना है, व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जाना है, एक बैग लेकर जाना है, और अपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए ये आया है यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, तो ये उम्मीदवार का नाम ये जो दिया गया है, सॉरी ये जो ऑप्शन है यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीदवार का नाम ये दिया गया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हरफ़े जली हरूफ में लिखा है, यानी कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। रोल नंबर आदाद में, यानी आदाद का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ये आदाद होते हैं। और नीचे लिखा है अल्फाज में, तो अल्फाज को आप समझते हैं, जैसे 1,24,000 तो 1,24,000 आपको इस तरह से लिखना है, 1 लाख, इस तरह से जो है अल्फाज हो गया ये, ठीक है। इम्तिहान का मरकज़, तो तीसरा नंबर दिया गया है इम्तिहान का मरकज़, तो ये इम्तिहान का मरकज़ जो आपका सेंटर है तो हरूफ जली में लिखना है। तो हरूफ जली वही मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उम्मीदवार के दस्तखत यहाँ करना है, निगरान के दस्तखत होंगे, और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के दस्तखत होंगे या मोहर लगेगी, वो आपका काम नहीं है, वो सब खुद कर लेंगे। तो आपको जो है अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, और पहले जो रोल नंबर है तो पहले जो है डिजिट में लिखना है, फिर उसके बाद वर्ड्स में लिखना है। पहले आदाद यानी डिजिट, आदाद का मतलब डिजिट में लिखना है आपको, ठीक है। जो अल्फाज हैं यानी वर्ड्स में लिखना है, पहले आपको आदाद में यानी डिजिट्स में, फिर उसके बाद वर्ड में लिखना है आपको। फिर देखिए इस टाइप का एक पेज आएगा, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 यानी सवाल नंबर 91 का 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो, यानी लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने उर्दू चुना है तो आप 91 से 120 तक जवाब देंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए 91 से 120 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर ये है सवाल नंबर हिस्सा 4 ज़बान 1 उर्दू, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 से 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो देखिए 91, देखिए 91, 92, 93 यहाँ से शुरू हो रहे हैं, और ये जो है आखिर में जाके ख़त्म होंगे 120 पर। आप देख सकते हैं 114, 119, 120 ये यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो ये अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट अगर उर्दू चूज़ किया है तो आपको सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, बाकी को आपका इस तरह से छोड़ देना है। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में उर्दू चूज़ किया है तो आपको यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ है उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान सेकंड का ऑप्शन उर्दू चुना है। सेकंड लैंग्वेज अगर आपने उर्दू ली है तो आपको 121 से लेकर 150 तक सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 121 से ये सवाल शुरू हो गए हैं। अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड उर्दू है तो 121 से ये शुरू हुए, और ये देखिए 121, 128, 130, 136, 137, 138, 143, 148, 149 और 150 ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जो है शुरू में ये दिया गया था कि आखिर के पेज में जो है आप 15 और 16 पे कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं, तो उनको ज़रूर ध्यान से गौर से पढ़ें। तो आइए हिदायत को पढ़ लेते हैं। और ये हिदायत मैं इसलिए पहले से आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है आपको बहुत लिमिटेड वक्त होता है, तो उस वक्त को आपको बचाना है, इसलिए आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप जो है अपने वक्त को भी बचा सकते हैं और अपने सवाल को सॉल्व करने में अपने कीमती वक्त को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से नीचे लिखी हिदायत को गौर से पढ़ें। सवाल नंबर पेज नंबर 15 और 16 दिए गए हैं। तो पेज नंबर 15 में हिदायत दी गई हैं। तो हिदायत नंबर 1 यह है, मुख्तलिफ सवालात के जवाब देने की तरकीब को वाज़ेह तौर पर टेक्स्ट बुक लेट में दिया गया है। आप सवालों का जवाब देने से अब उसको ध्यान से पढ़ लें। तो ध्यान से पढ़ लें। दूसरा हिदायत ये गई है, हर सवाल के जवाब में दिए गए 4 मुतबादिलों में से दुरुस्त जवाब के दायरे को काले नीले बॉल पॉइंट पेन से और OMR जवाबी शीट की दूसरी जानिब पूरी तरह गहरा करके भर दें। जवाब पर एक बार निशान लगाने के बाद उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार इस तरह का सर्किल भर दिया, ये ए है, अगर आपने इसको फिल कर दिया तो फिर दूसरा आप फिल करेंगे तो आपका काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही काउंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सवालों के जवाब देने का तरीका है, तो 4 में से 1 का जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल नंबर 1 है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसी में से आप जो है 4 में से 2 जवाब दे रहे हैं या 1 जवाब दे, मतलब 3 जवाब दे रहे हैं, बल्कि एक सवाल में से एक ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। A B C D में से एक, A या B या C या D कोई एक आपको चूज़ करना है। अगर आपने 2 चूज़ किए तो आपका जवाब काउंट नहीं होगा। तीसरी हिदायत इसमें दी गई है कि उम्मीदवार को अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि जवाबी शीट मोड़ी ना गई हो। ये देख लेना है ध्यान से कि वो कहीं से फोल्ड तो नहीं है। जवाबी शीट पर किसी किस्म का कोई निशान ना छोड़ें, कोई पेन नहीं चलाएं अलग से, किसी भी तरह का कोई इस तरह से आपको OMR शीट इस तरह से नहीं रखें कि OMR शीट जो है मुड़ जाए या किसी भी तरह का कोई निशान लग जाए उस पर। जवाबी शीट में निशान ज़द की जगह के अलावा अपना रोल नंबर कहीं दूसरी जगह न लिखें। जब आप OMR शीट फिल कर रहे हो तो वहाँ ध्यान दें कि कहाँ हमें अपना नाम लिखना है और कहाँ हमें रोल नंबर लिखना है। कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि रोल नंबर की जगह जो है वहाँ अपना नाम लिख देते हैं
और नाम की जगह रोल नंबर लिख देते हैं। तो पहले आपको पढ़ लेना है नाम कहाँ लिखा है और रोल नंबर कहाँ लिखा है। रोल नंबर के आगे रोल नंबर लिखना है, नाम के आगे नाम लिखना है। और ये ध्यान रखें कि अगर एक बार आपको शीट मिली, वो जो चौथी नंबर हिदायत है वो आगे आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ये ध्यान रखें कि रोल नंबर के आगे रोल नंबर लिखना है, नाम के आगे नाम लिखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सब चीज़ देख कर करनी है, जल्दबाजी में नहीं करना है। क्योंकि इसका पैटर्न जो है हमारे क्लास और स्कूल के जो पैटर्न होते हैं एग्जाम के, कि वहाँ पर पहले नाम होता है फिर रोल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर पहले रोल नंबर भी होता है और फिर बाद में नाम होता है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की तरतीब हो, उस तरतीब को आपको अपने सेंस से नहीं करना बल्कि देख के करना है। तो हिदायत नंबर 4 देख लीजिए, सवालनामे और जवाबी शीट को एहतियात से इस्तेमाल करें। दूसरी जवाबी शीट किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी सिवाय सवालनामा कोड या नंबर, ये जो लिखा है, और जवाबी शीट के कोड या नंबर के फ़र्क के अलावा। अगर कोड मैचिंग नहीं हो रहा है तभी आपको दूसरी OMR शीट मिलेगी, वरना किसी भी हाल में दूसरी OMR शीट नहीं मिलेगी आपको। जो OMR शीट आपको मिल गई फिर वही आपकी OMR शीट रहेगी। अब आप उस पर चाहे पेन चलाएं, चाहे आप उस पर किसी तरह के निशानात लगाएं, उसको फोल्ड करें, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है या आपके इम्तिहान का सवाल है। अगर आप जो है लापरवाही से काम करेंगे तो उसमें आप धोखा खा जाएंगे, आप नुकसान उठा लेंगे। तो थोड़ा एहतियात के साथ आप काम करें और एहतियात के साथ एग्जाम हॉल में ये चीज़ें ध्यान रखें कि OMR शीट मुड़ी हुई नहीं हो, उस पर किसी भी तरह के निशान नहीं लगे हों, रोल नंबर सिर्फ एक ही बार लिखा गया हो, नाम की जगह नाम लिखा हो, रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखा हुआ हो। हिदायत नंबर 5 है, उम्मीदवार हाजिरी के कागज़ पर जवाबी शीट सवालनामे में दिए गए कोड को बिल्कुल दुरुस्त और उसी तरह लिखें जिस तरह वो सवालनामे में लिखा गया है। जवाबी शीट में कोड दिया गया है तो वैसे ही कोड लिखें अपनी आंसर शीट पर, OMR शीट पर, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में कोड दिया गया, यानी A या B या C। ऐसा ना हो कि आपने A डाल दिया, क्वेश्चन पेपर में आपके B लिखा था, या आपने B डाल दिया, क्वेश्चन पेपर में आपके A लिखा था। तो बिल्कुल उसी तरह लिखें जिस तरह से सवालनामे में लिखा गया है। छठी हिदायत है इसमें, OMR जवाबी शीट में भरी हुई मालूमात को एक मशीन के जरिए पढ़ा जाएगा। कोई भी मालूमात दाखिले का दौर में दी गई मालूमात से मुख्तलिफ ना हो और अधूरी ना हो। ये ध्यान रखें कि आपने जो फॉर्म फिल किया है तो उस वक्त कौन कौन सी मालूमात को भरा है, तो वो उन्हीं मालूमात को मैच करेगा, उन्हीं मालूमात को पकड़ेगा जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरी हैं। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त दूसरी मालूमात को भरा है और यहाँ पर जो है आपका पता या फिर आपका रोल नंबर कोई चेंज हो गया है, तो फिर जो है वो मशीन उसको नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपने एडमिट कार्ड की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले पढ़ लें और फिर उसी के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड में देख के ही अपनी OMR शीट को फिल करें। 7वीं हिदायत है, उम्मीदवार को अपने दाखिले कार्ड के अलावा किसी भी किस्म का दरसी मवाद, छपा हुआ या लिखा हुआ कागज़ का टुकड़ा, मोबाइल फ़ोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक आलात इम्तिहान हॉल में लाने की इजाज़त नहीं होगी। ये तो कॉमन सी बात है, कोई लेकर भी नहीं जाता है। हिदायत नंबर 8 है, उम्मीदवार को मोबाइल फ़ोन, वायरलेस कम्युनिकेशन के डिवाइसों को इम्तिहान हॉल के कमरों में लाने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवार को उनके मफाद में ये सलाह दी जाती है कि वो अपने पास मोबाइल फ़ोन या किसी दूसरे कम्युनिकेशन को स्विच ऑफ करके भी अपने पास ना रखें, उसको बाहर ही रखना होगा। मैंने कहा था कि आप अपना बैग लेकर जाएं। अगर आप अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं तो अपने बैग में रखें। बाहर सबमिशन के लॉकर होते हैं, तो सबमिशन रूम होते हैं या लॉकर होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने सबमिशन रूम में या लॉकर में अपने बैग, मोबाइल, पर्स सब बैग के अंदर रख सकते हैं। इन हिदायत पर अमल न करने पर इम्तिहान हॉल में गैर मुनासिब ज़राए का इस्तेमाल समझा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके इम्तिहान को रद्द भी किया जा सकता है। हिदायत नंबर 9 है, उम्मीदवार को निगरान के मांगे जाने पर अपना दाखिला कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड अगर जब निगरान मांगे तो आप उसको दिखा दें। 10 नंबर है, सेंटर सुपरिटेंडेंट या निगरान की इजाज़त के बगैर कोई उम्मीदवार अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। हिदायत नंबर 11 है, उम्मीदवार जवाबी शीट हाल में मौजूद निगरान के सुपुर्द किए बगैर या हाजिरी पर दोबारा दस्तखत किए बगैर कमरे हाल से बाहर नहीं निकलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो है 2 बार सिग्नेचर करना है। आपको देखना है या तो आपने एक ही बार में 2 जगह सिग्नेचर कर दिए हैं या फिर आपने एक ही जगह एक बार सिग्नेचर किए हैं। अगर आपने दोबारा सिग्नेचर नहीं किए हैं, 2 जगह सिग्नेचर नहीं किए गए हैं, तो आपकी जो है वो कॉपी जमा नहीं मानी जाएगी। अगर उम्मीदवार हाजिरी के कागज़ पर दोबारा दस्तखत नहीं करता तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि उसने जवाबी शीट जमा नहीं कराई और उसे गैर कानूनी ज़राए का इस्तेमाल समझा जाएगा। हिदायत नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक हाथ के कैलकुलेटर का इस्तेमाल ममनू है, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। और हिदायत नंबर 13 है, उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में बोर्ड के उसूल ज़वाबित के पाबंद होंगे। गैर कानूनी ज़राए के इस्तेमाल के तमाम मामलात से बोर्ड के उसूल ज़वाबित के तहत ही निपटा जाएगा। हिदायत नंबर 14 है, सवालनामे या शीट का कोई हिस्सा किसी भी वजह से सवालनामे जवाब शीट से अलग नहीं किया जाएगा। आप जो है पेज वहाँ पर क्वेश्चन पेपर का ना पेज पढ़ें और ना ही आंसर शीट का पेज पढ़ें जब तक कि मुमतहिन नहीं करें, क्योंकि आंसर शीट में जो एक पीछे वाली जो शीट होती है वो आपको दे दी जाती है और ओरिजिनल वाली वो रख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो शीट नहीं फाड़नी है।
और ये 15वीं हिदायत है, इम्तिहान खत्म होने पर उम्मीदवारों को जवाबी शीट ड्यूटी पर मौजूद निगरान के सुपुर्द करनी होगी। उम्मीदवार को सवालनामा अपने साथ ले जाने की इजाज़त होगी। तो देखिए ये कुछ हिदायतें थी, तो आपको ये ध्यान रखना है और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इन चीज़ों की तैयारी करके जाना है और अपने ब्लू ब्लैक पेन लेकर जाना है साथ में, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के बारे में आपको बता रहा था, तो मैं आपको एक राय दूंगा कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू ली है, तो पहले आप उर्दू का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इससे आपका वक्त भी बचेगा और आप जो है ये अलग से आपको सवालनामा मिला है, इसकी उलझन से भी आप बच जाएंगे। और क्योंकि इसमें 10 या 12 क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ के आते हैं, तो पैराग्राफ के क्वेश्चन आसान भी होते हैं, तो उसको हल करने में आपको वक्त भी कम लगेगा और आपको उलझन भी नहीं होगी। और कहते हैं ना कि जो सबसे आसान आपको सवाल लगे, जिसका जवाब सबसे आसान लगे, वो सवालात पहले करने चाहिए। तो इसमें 9-10 तो सवालात ऐसे होंगे जो आपको बहुत आसान लगेंगे, तो आपका वक्त बच जाएगा और वो वक्त आप अपने मैथ के क्वेश्चन पेपर में या फिर आप जो है ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में अपना वक्त दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। और अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात का इजहार करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो लेकर आऊँगा। ये पेपर पेन वाले जो क्वेश्चन पेपर है, इसी के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए नूर क्लासेस चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।